जीवन पर्यंत कुटुंबों के भरण पोषण में आसक्त और अजितेंद्रिय, ऐसे पुरुष मरण समय की वेदना से मूर्छित हो जाते हैं, बंधु जन के रुदन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हे गरुड़, उस समय उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, अतः संपूर्ण जगत को एक स्वरूप समझता है, किंतु बोलने की शक्ति नहीं रहती है। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और चैतन्य जड़ स्वरूप हो जाता है। यमराज के दूत समीप आने के कारण प्राण निकल जाते हैं। उसी समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण एक कल्प प्रमाण हो जाता है, और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जो वेदना होती है, ऐसी वेदना उस समय उसको प्राप्त होती है। तदनंतर मुख से फेन आने लगते हैं, लार टपकने लगती है। उस पापी पुरुष के प्राणवायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं। उस समय 2 यमदूत आते हैं। वह बड़े भयानक व क्रोध युक्त नेत्र वाले, आस और दंड को धारण करने वाले नग्न अवस्था में रहते हैं। दांत से कटकट शब्द करते हैं। कवे जैसे काले केस हैं, वक्र मुख है, नख ही जिनके आयुध हैं। ऐसे यमराज के दूत को देख प्राणी भयभीत होकर मल मूत्र का परित्याग करने लगता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र जीव हा हा शब्द करता हुआ निकलता है, जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस भोग वाले शरीर को पकड़कर पास गले में बांधकर उसी क्षण यमलोक को ले जाते हैं। जैसे राजा के सिपाही दंडनीय प्राणी को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं, इसी तरह उस पापी को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं और उसको नरक के दुखों को बारंबार सुनाते हैं। जल्दी चलो, तुमको यमलोक में जाकर पीछे कुंभी पाक आदि नरक में ले जाएंगे, इसलिए आज देर मत करो। ऐसे यमदूतों का वचन सुन और बंधु जन का प्रलाप सुन पापी उच्च स्वर से विलाप करते हैं, किंतु उनको यमदूत ताड़ना ही देते हैं। यमदूत की गर्जना से उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है और कांपता हुआ वह मार्ग में चलते कुत्तों के काटने से दुखी हो अपने किए हुए पापों को याद करते हुए चलता है। वह भूख और प्यास से व्याकुल रहता है। मार्ग में दबनल पर्वत की तपायमान रहता है और भाड़ भूजे जैसी गर्म बालू वहाँ बिछी रहती है। इस कारण से वह चल भी नहीं पाते। उस पर भी पीठ पर चाबुक की मार पड़ती है। उस समय जीव की तपित हुई बालुक से पूर्ण एवं विश्राम रहित तथा जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी अत्यधिक कठिनाई से चलना पड़ता है। जगह जगह शांत होकर वह गिर जाता है और मूर्छा आ जाती है, फिर उठ खड़ा होता है। इस प्रकार यमदूत पापी को अंधकार रूप मार्ग में यमलोक ले जाते हैं। यमलोक 99,000 योजन दूर है। वहाँ पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ही ले जाते हैं। तदनंतर यमदूत उनको भयानक नरक यातनाएं दिखाते हैं। इससे वह प्राणी यम तथा यम की यातना देखकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को आता है। घर में आकर स्वशरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत के पांस बंधन से क्षुधा तृषा आदि से दुखित हो रोता है। हे गरुड़, पुत्रादि जो पिंड और अंत समय में दान देते हैं, उससे भी पापी प्राणी की तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि पापी पुरुष के पास श्राद्ध और जल अंजलि ठहरती नहीं है। इस कारण भूख प्यास से युक्त होकर प्राणी यमलोक को जाता है, जिसके पुत्र आदि पिंडदान नहीं करते हैं।
वह प्रेत होते हैं और कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते हैं। करोड़ों कल्प का समय बीतने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है। प्राणी नरक यातना बिना भोगे मनुष्य शरीर को प्राप्त होता नहीं है। हे गरुड़, इस कारण पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिन तक पिंडदान करे। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें से 2 भाग पंच महाभूत देह की पुष्टि को जाते हैं। तृतीय भाग यमदूत का है और चतुर्थ भाग प्रेत भक्षण करता है। 9 दिन पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। हे गरुड़, शरीर के दग्ध हो जाने के बाद पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर उत्पन्न होता है। इससे वह मार्ग में शुभ अशुभ फलों को भोगता है। प्रथम दिन के पिंड से मूर्धा, द्वितीय दिन के पिंड से ग्रीवा और स्कंध, तीसरे दिन के पिंड से हृदय और चतुर्थ दिन के पिंड से पृष्ठभाग, पंचम दिन के पिंड से नाभि, षष्ठम दिन के पिंड से और सप्तम दिन के पिंड से क्रमशः कटी और गुहवा, 8वें दिन के पिंड से उरु, 9वें और 10वें दिन के पिंड से क्षुधा तृषा आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड देह को धारण कर भूख प्यास से युक्त प्रेत 11 और 12 में दिया हुआ भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है, उसी प्रकार से वह भूख प्यास से यमलोक को अकेले ही जाता है। यमलोक के मार्ग का प्रमाण, हे गरुड़, वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। उस मार्ग में प्रतिदिन प्रेत 200 योजन चलता है। इस प्रकार से 47 दिन में दिन रात चलकर यमलोक पहुंचता है। इसी प्रकार से मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। उन पुरियों के उल्लंघन करने के बाद आगे यमपुरी पड़ती है। पापी प्राणी यमपाश में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार से रोते हुए अपने घर को छोड़कर यमराजपुरी को जाते हैं।